आज कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? देखिए, आज कोर्ट ने अपने आदेश में सीधे सीधे तौर पे ये कहा, पहली चीज़ कि कोई भी नया केस नहीं डलेगा। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह और कई मस्जिदों को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। मुसलमानों की इस बड़ी जीत पर वकील ने क्या कहा, इसका वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। सरकार गरीब नवाज से उलझने का कैसा अंजाम हुआ, जिसे जानने के बाद कई सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। कई सारे लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। और शुरू में जो आपने वकील साहब का वीडियो देखा, वो पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिनों से लगातार मस्जिदों और दरगाहों के नीचे सर्वे करके मंदिर ढूंढने की मांग की जा रही थी। यहाँ तक के बात हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुँच चुकी थी। उनके मुकद्दस आस्थाने पर उंगली उठाने का क्या अंजाम हुआ। 3 जजों की बेंच ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई नया सर्वे नहीं होगा। हम किसी को सर्वे करने की इजाजत नहीं देंगे। वर्शिप एक्ट के तहत जो कानून है, जो इबादतगाह जैसी थी वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। आगे वकील साहब का ये पूरा वीडियो देखिए और जितना हो सके इसको दूसरों तक पहुंचाइए। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? देखिए, आज कोर्ट ने अपने आदेश में सीधे सीधे तौर पे ये कहा, पहली चीज़ कि कोई भी नया केस नहीं डलेगा जब तक कि ये अगली डेट नहीं आ जाती। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो आता हो, मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी दूसरे की धार्मिक स्थल पे कोई केस नहीं डालेगा। एक बात नया। दूसरा कि जो भी कोई भी कोर्ट जिसमें ये मामले लंबित भी हैं, वो कोई भी ना इंटरिम ऑर्डर यानी कि जो टेम्पररी ऑर्डर था वो पास करेगा, ना कोई फाइनल ऑर्डर पास करेगा। और स्पेसिफिकली तीसरी चीज़ का जो नाम लिया है वो है कि कोई भी सर्वे का ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये बुनियादी तौर पे ऑर्डर हुआ है, लेकिन ये सारे ऑर्डर अगली तारीख तक के लिए हुए हैं। और जो आपने कहा कि केंद्र सरकार तैयार हो गई, थोड़ी अजीब बात है, तैयार हो गई जैसे कोई उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तैयार किया। वो तैयार नहीं थे, इसीलिए 4 हफ्ते का ही टाइम उन्हें दिया गया है। तो आम लोगों को समझाने के लिए बताइए कि कब तक इस देश में इस तरह का नया विवाद नहीं आएगा, जो विवाद अभी आ रहे थे आजकल। जो विवाद पैदा कर रहे हैं बेईमान शरारती लोग, जब वो विवाद पैदा करना बंद कर देंगे, क्योंकि विवाद तो कोई है ही नहीं। विवाद तो झूठे सबूतों के साथ आतंकवादी संगठनों द्वारा हमले करके मजहबी और धार्मिक स्थलों पे क्रिएट किया जा रहा है। विवाद तो कोई है ही नहीं ना, कहीं भी नहीं है। और जब तक वो क्रिएट करते रहेंगे, जब तक चलता रहेगा, उसे कोई ना अयोध्या की 5 जज की जजमेंट रोक पाएगी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ कि हम एक मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे, वो काम आएगा। कुछ काम नहीं आएगा जब तक गैर संवैधानिक लोग, आतंकवादी लोग आतंकवाद करना चाहेंगे, जब तक ये कंटिन्यू रहेगा। प्राचा साहब, मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ। जी, मैं वही बता रहा हूँ। और हम केस के बारे में बात कर रहे हैं, जो जिस तरह की आपने दलील ली कि आतंकवादी, उग्रपंथी, ठीक उसी तरह से उसी तरह की बात आती है। तो मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आप लोग, उनका जो विरोध है वो तो है, आपके लिहाज से ये क्यों जरूरी है? नहीं, मेरे लिहाज से देखिए क्यों जरूरी इसलिए है क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी। एक ऐसे लोगों ने, हालांकि इसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, एक ऐसी एक इकोसिस्टम तैयार हो गया जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट फाइल करता है संवैधानिक पदों पे बैठ के। जो यूपी सरकार ने एक झूठा एफिडेविट, जो बाबरी मस्जिद है उसके शहीद होने से पहले झूठा एफिडेविट फाइल किया। इसलिए ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ये बोला जाता है पब्लिकली कि बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा अगर हमारे पक्ष में फैसले नहीं आए, जबकि दूसरा पक्ष, जो कि एक दूसरा पक्ष है, वो ये कह रहा था आंखें बंद करके कि जो फैसला आएगा मान लिया जाएगा। ये ज़रूरत इसलिए आती है कि बार बार कभी ये कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मतलब 2 और हैं। उसके बाद तुरंत ये कहा जाता है कि 30,000 की लिस्ट है, 35,000 की लिस्ट है, 40,000 की लिस्ट, वो बढ़ती जाती है लिस्ट। ठीक, तो अब जब ये हालात हो गए तो देश में तो ये चाइना और पाकिस्तान कितने खुश हो रहे होंगे कि देश में ये चल रहा है। तो उसको देश की खातिर, देश की एकता और अखंडता की खातिर क्या इस तरह का कोई फैसला किया जाना था या नहीं किया जाना था? ये उस तरीके के इमरजेंसी के देश की अखंडता और